अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं आपके साथ सिद्रा सदोज़ई। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक इंतहाई अहम शख्सियत मौजूद है, एक दिलेर ख़ानदान, एक ऐसा ख़ानदान जिसने आज दिन तक बलूचिस्तान के अमन व अमान के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से दरेख नहीं किया, जिन्होंने रियासत की रिट कायम करने में किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं की और ना ही आज तक वो रियासत के खिलाफ जाकर खड़े हुए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं फर्जंदे बलूचिस्तान, जो कि स्पोक्स पर्सन है मीर शफीक मेंगल साहब के भी ऑपरेशन रद्दुल फितना, ऑपरेशन अल अज़म, ऑपरेशन शाबान। ये वो ऑपरेशंस हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में इस वक्त एक मिशन क्लीन स्वीप जिसको हम कहते हैं कि ख़त्म करेंगे हम बलूचिस्तान से इन शर्मचारों को। आपका इस हवाले से जो ऑन ग्राउंड, ज़ाहिर आप वहाँ से आए हैं, आप देख रहे हैं, आपको पता है सिक्योरिटी फोर्सेस की क्या क्या काविशें हैं वहाँ पे, क्या आपका इसके ऊपर जो है वो व्हाट इज़ योर टेक? देखें, सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कुर्बानियाँ हैं, उनकी कुर्बानियों को यानी खराज तहसीन पेश न करना ये नाइंसाफ़ी होगी। हमें किसी मलामत करने वाली की मलामत की कोई परवाह नहीं है। ये जितना मुग़ल्लज़ात बकें, इनका काम यही है ना, इनको पैसे इसी चीज़ की मिलते हैं। लेकिन हम हरगिज़ उन शुहदा को, उस खून के कतरे को जो उस वतन के लिए, इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए वो गिरता है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो बिलाशुबा बलूचिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा शहादतें और कुर्बानियाँ हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस की है, मुख्तलिफ, उसमें FC है, उसमें पुलिस है, उसमें लेवीज़ है, और बहुत सारे लोग हैं। बल्कि कोई एक मकतबा फ़िक्र भी इनसे महफूज नहीं रहा। वकला को इन्होंने शहीद किया, असातिज़ा को इन्होंने शहीद किया, ख़वातीन को इन्होंने शहीद किया, उलमा को, बच्चों को इन्होंने शहीद किया। वो APS के बच्चे खुजदार में धमाका हुआ, उसमें बच्चों को इन्होंने शहीद किया। ख़वातीन तक को ये नहीं बख्शते, उलमाए कराम को इन्होंने नहीं छोड़ा, कबायली अमायदीन को, कबायली रहनुमाओं को, इज़्ज़तदार लोगों को, घरों को, चार दीवारियों को, कोई एक चीज़ इनके हाथ से, इन शैतानों के हाथ से महफूज नहीं है बलूचिस्तान के अंदर। तो ये जितने ऑपरेशंस का आपने नाम गिनवाए, मैं तो ये कहता हूँ कि इससे भी बढ़कर दुगना और कई गुना ज़्यादा इस तरह के ऑपरेशंस बलूचिस्तान के अंदर लगातार मुस्तकिल होने चाहिए। जहां जहां इनकी मौजूदगी हो वहां इनके खिलाफ बिल्कुल बेरहमाना कार्रवाई इनके खिलाफ करनी चाहिए, क्योंकि इनके हाथ खून से रंगे हुए, ये किसी एक तबके को नहीं छोड़ रहे। तो वो कौन सी हिकमत है कि जिसके तहत इनको छोटी सी भी रियायत अगर मिले, तो मेरे ख्याल में ये नाइंसाफ़ी होगी कहीं पे भी बलूचिस्तान के अंदर। तो जो कुछ हुआ खराज तहसीन पेश करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश आइंद चीज़ें हैं, खुश आइंद बातें हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसको बहुत बड़े पैमाने पे होना चाहिए, बहुत बड़े पैमाने पे। नदीम भाई, BJSPR साहब की कॉन्फ्रेंस हुई है आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले। बलूचिस्तान के ऊपर जो एक हिकमत अमली है वो बहुत वाज़ेह है। साथ ही साथ चूँकि हम सब ने देखा कि उस कॉन्फ्रेंस के अंदर DJSPR साहब ने बड़े अज़म का इजहार किया है कि ये जो सरदारी निज़ाम है, ये जो एलीट और तबकाती निज़ाम है, हम अब इनके साथ बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अवाम के साथ। अवाम जो है वो हमारा मेन स्टेक होल्डर है, क्योंकि बलूचिस्तान बलोच अवाम से है। आपका इस सरकारी तबकाती निज़ाम और ख़ास तौर पे ये जो स्ट्रैटेजी है नो मोर सरदार, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखें, पिछली दफ़ा मेरे ख्याल में मैंने आपके किसी इंटरव्यू में ये बात कही बिल्कुल कि बलूचिस्तान के लोगों का बराह रास्त, वो जो पाकिस्तानी हैं, वो जो सच्चे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, उनका वफाक के साथ एक रबत मजबूती के साथ होना चाहिए। बिल्कुल, बजाय कि आप उन लोगों को ब्रिज बनाएं कि जिनका काम ही यही है कि वो एक तरफ से दहशतगर्दी करवाएं और उन प्रॉक्सीज को बराह रास्त डील करके उनको चलाएं और उनको हवा दे, वहाँ पे उनको हवा देने की वहाँ पे कोशिश है। बाकी कोशिश क्या, बराह रास्त वो मुलव्विस होते हैं हर चीज़ में। मैं
नाम गिनवाता हूँ बहुत बिल्कुल। सारे। DGSPR साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहाँ कुछ कॉम्परस लोगों ने कहा, बहुत तकलीफ उठी है जी हाँ उनको। तकलीफ उठी, और उन्होंने कहा कि DGSPR साहब नाम लें। हाँ तो DGSPR साहब ने कई नाम माजी में लिए होंगे, हो सकता है वो मुस्तकबिल में भी लें, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि मैं नाम लेता हूँ अख्तर मिंगल, अख्तर मिंगल, कि जो सबसे बड़ा ब्लैकमेलर बलूचिस्तान के अंदर, कि एक भाई बाहर बैठा हुआ है दहशतगर्द, वो ब्रास का ये जो इत्तेहाद है इसका बराह रास्त वो हिस्सा है, और खुद ही वो यहाँ बैठ के पाकिस्तान के अंदर वो बराह रास्त इन दहशतगर्दों को पाल रहे हैं, बराह रास्त पाल रहे हैं, और फिर वही हथकंडे और वही हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश कर वर्ड में ये ब्लैकमेल करने के लिए लोगों को, ये दोनों भाई आपस में वो एक छोटी सी जायदाद, एक छोटी सी बाजार के ऊपर लड़ रहे हैं, और मार किसको रहे हैं? आम जो लोग हैं, आम गरीब लोग हैं। इनके खानदान को कुछ नहीं होगा, इन्होंने इनकी कोई मुर्गी भी नहीं मरी आज तक, कुछ भी इनको नहीं हुआ। जब भी मुश्किल हालात और इस तरह की चीजें होते हैं, वो गरीब के बच्चे को पहाड़ों पे बेचते हैं, गरीब के बच्चे को मरने के लिए बेचते हैं, और खुद जाके लंदन और दुबई में बैठ जाते हैं। ये इनका शेवारा है, ये हमेशा से यही करते हैं, आज भी वही कर रहे हैं। तो ये इनके आपस की लड़ाई में वर्ड के जो अवाम है वो पिस रहे हैं। इस वक्त भी, आज भी सूरत हाल ये है कि वो बाजार मुकम्मल बंद, कोई सब्जी की गाड़ी, वर्ड के जो वो जो काश्तकार है, जमींदार है, ना कोई कपास वो फसलें वगैरह जो तैयार वो ना कराची ले जा सकते हैं, ना वो सब्जियां जो तैयार है ना उनको ले जा सकते हैं, ना दीगर जो जितनी जमींदारियां वगैरह हो रही है कोई नहीं ले जा सकता, ना कोई राशन बड़े पैमाने पे किसी दुकान या किसी उसके लिए ला सकते हैं। तो ये वो लोग हैं। DGSPR ने इन्हीं लोगों के हवाले से उनको बराह रास्त कहा कि आज के बाद, और ये हम इस पे खुदा का शुक्र अदा करते हैं, कम अज कम इतना तो हक ये 20 साल 15 साल पहले बलूचिस्तान के लोगों का बनता था कि वफाक और हमारे इदारे और हमारे वो तमाम लोग इन दहशतगर्दों के ये जो सियासी चेहरे हैं इनको कम से कम पहचानते, और इनके हाथों ब्लैकमेल ना होते। इन्हीं चीज़ों के नतीजे में जो बलूचिस्तान के अंदर कत्ल और गारत गिरी और आज जो हालात से बलूचिस्तान गुजर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये तमाम वो अवामिल है कि जिनकी वजह से आज इन हालात का हम सबको सामना करना पड़ रहा है। खैर देर आया दुरुस्त आया। नहीं नदीम भाई, ये जो बाकी दहशतगर्दी है ये इंशाल्लाह नमक के बराबर भी नहीं रहेगी, क्योंकि बलूचिस्तान के अवाम और आप जो खुद पसंद बलूचिस्तान हैं, और माशाल्लाह इतना बड़ा घराना जो पाकिस्तान के लिए जान तक कुर्बान करने पर तैयार हैं, तो जब ऐसे लोग बलूचिस्तान में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े हैं, तो यकीनी तौर पे इसमें कोई दूसरी राय नहीं है नाज़रीन कि मैं, आप और हम सब देखेंगे कि किस तरीके से बलूचिस्तान में अमन का और तरक्की का, खुशहाली का वो सूरज तलू होगा, जहाँ पे कोई भी औरत उठ के ये नहीं कहेगी कि तुर्बत आने के लिए तुम्हें वीज़ा लेना पड़ेगा, बल्कि हर पंजाबी, हर पश्तून वहाँ वैसे खुले दिल के साथ जा सकेगा जैसे हम बलूचिस्तान की बलोच अवाम को अपने सीने से लगाते हैं और खुले दिल से उनको जो है वो वेलकम करते हैं। अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।